अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है एपीएल ट्री को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तमाम के तमाम केसेस जो हैं रोटेशन के कि बैलेंस किस तरह करते हैं एपीएल ट्री को, और ये लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 2 से ज़्यादा लॉन्ग हमारे पास आते हैं इसके अंदर। अगर आपके पास लॉन्ग में नहीं आता तो एक लॉन्ग तो लाजमी आएगा, फिर भी लॉन्ग में नहीं आता तो शॉर्ट में और एमसीक्यूज़ के अंदर आपके पास आएगा ही आएगा। तो एवीएल ट्री इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको मैं बोलूँ कि 10 नंबर तो आपको ये मिनिमम देगा ही देगा इजीली। 10 नंबर तो आपको इजीली दे देगा, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी किस्मत के ऊपर है कि आपके पास ज़्यादा भी आ सकता है। 13 नंबर का भी आ सकता है आपके पास, यानी 13 मार्क्स दे देगा, 2 लॉन्ग आ गए 1 शॉर्ट आ गए, इस तरह से भी हो सकता है। अब वो आपकी किस्मत के ऊपर है कि ये 10 से ज़्यादा आपको कितने नंबर दे देता है, लेकिन 10 मार्क्स तो आपके ईजिली ये आपको एवीएल ट्री वाला टॉपिक देगा। और दूसरा हीप वाला टॉपिक था जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये VMSH चैनल पर जाएंगे आप, यहाँ पे ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, मिनिमम हीप और मैक्सिमम हीप। और दूसरी वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ जो कि हमारे पास है एवीएल ट्री, जो कि डिटेल में चारों के चारों केसेस समझाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी ट्री हो उसको बैलेंस कर पाओगे। और जब हम ट्री बनाते हैं उसी के दौरान अगर आपको बोले कि इसको बैलेंस भी करते जाना है तो वो एवीएल ट्री के थ्रू ही हम बैलेंस करते हैं। और हमारे पास जो है बाकी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर केसेस होते हैं 4 केसेस, उन केसेस को डिस्कस करेंगे। और हर एक केस के अंदर रोटेशन लगती है, यानी पहला केस है तो उसके अंदर 1 रोटेशन होगी, दूसरे केस है 2 रोटेशन होगी, दूसरे केस के अंदर भी 2 होंगी, यानी हमारे पास टोटल रोटेशन है 1 और 2। तो वो 1 रोटेशन किस में लगती है, 2 रोटेशन कब लगती है, तो ये 2 चीज़ें भी आपको बताऊंगा डिटेल में और समझाऊंगा भी। और शॉर्ट के अंदर कैसे पूछा जाता है वो भी बताऊंगा, और लॉन्ग के अंदर कैसे पूछा जाता है वो चीज़ें भी बताऊंगा। लेकिन आपने केसेस को समझ लेना है कि कब कौन सी रोटेशन और कितनी रोटेशन और बैलेंसिंग किस तरह से करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देख लेना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये मिनिमम हीप, मैक्सिमम हीप और एवीएल ट्री, इन दोनों टॉपिक्स को अगर आप करते हो तो मिनिमम आपको 15 से 20 नंबर इजीली मिल जाएंगे इन 2 टॉपिक्स को करने से। चाहे वो एमसीक्यूज़ में, शॉर्ट में, लॉन्ग में, सारे मिला के मैं नंबर बता रहा हूँ। 15 से 20 नंबर का पेपर आपका हो जाएगा इन 2 टॉपिक्स को अगर आप करते हो सही से। सिर्फ और सिर्फ ये जो बताया गया है इसी को अगर आप करते हो ना, आपका हो जाएगा इजीली। अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो एवीएल ट्री हमारे पास ये सीन होता है सारा का सारा। सिंपल वही चीज़ है, कोई भी ट्री आपको दे देंगे, 8, 9, 10 दे दिया, वैल्यूज दे दी, और वो आपको बनाना पड़े या फिर बना बनाया मिले। तो जब ये शॉर्ट में पूछा जाता है तो आपके पास ये बना बनाया ट्री होता है, यानी 8, 9, 10 इस तरह का ट्री बना के दे देंगे पहले से ही, और आपको बोलेंगे इसमें कौन सी रोटेशन लगेगी, या फिर आपको बोलेंगे इसको बैलेंस करके दिखाओ। तो बैलेंस कैसे करना है वो हमने कब देखना है कि ये राइट राइट है, राइट लेफ्ट है, या फिर किस तरह का है। और यही ट्री जब हमारे पास बड़ा ट्री होता है, अभी फिलहाल तो सिर्फ 3 वैल्यूज है तो एक ही हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है राइट राइट, लेकिन जब ये ट्री बड़ा हो जाएगा तो उसके अंदर भी हमारे पास राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट इस तरह की रोटेशन होती है। तो रोटेशन को सिंपल बनाते हैं। सबसे पहले इसको मैं 0 से शुरू करता हूँ बजाय डायरेक्ट राइट पर जाने के। तो एवीएल ट्री में बेसिकली हमारे पास एक चीज़ हमने रखनी होती है। तो एवीएल ट्री हमारे पास होती यही है कि हम इसको बैलेंसिंग के थ्रू बनाते हैं। तो एवीएल ट्री हमारे पास बैलेंस होगा कब, बैलेंस नहीं है ये हमें पता कैसे चलेगा। तो पता करने के लिए हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं -1, 0 और 1, अगर किसी भी नोड का, ये नोड है हमारे पास, अगर किसी भी नोड का आंसर 1, 0 और -1 ना हो, अगर ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ ना हो तो वो बैलेंस नहीं होगा। यानी अगर आंसर इन तीनों में से कोई भी ना आए तो उसका मतलब है वो बैलेंस नहीं है। यानी ये तीनों का आंसर आना ज़रूरी है, या तो वो आंसर 0 आना चाहिए उस नोड का, या 1 आना चाहिए, या -1 आना चाहिए। अगर नोड का आंसर इनमें से कुछ और आ रहा है, यानी 1 से ज़्यादा आ रहा है, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारे पास अनबैलेंस होगा। और उसको हमने बैलेंस करना होता है एवीएल ट्री के थ्रू। और वो जो मेथड होता है जिसके थ्रू हम बैलेंस करते हैं एवीएल ट्री के अंदर, वो होते हैं हमारे पास रोटेशन के थ्रू हम बैलेंस करते हैं एवीएल ट्री के अंदर। उस रोटेशन के अंदर हमारे पास फर्दर केसेस होते हैं, और वो केसेस कितने होते हैं, 4 केसेस होते हैं। 4 केसेस होते हैं। एक होता है भाई लेफ्ट लेफ्ट, एक होता है राइट राइट, तीसरा होता है हमारे पास कि राइट लेफ्ट, चौथा होता है लेफ्ट राइट। अब इसको उठा के इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस इन चारों के नाम आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट लेफ्ट होता है, राइट राइट होता है, राइट लेफ्ट होता है और लेफ्ट राइट होता है। कोई ज्यादा लंबी कहानी नहीं है। लेफ्ट से लेफ्ट हो गया, राइट से राइट हो गया, ये तो याद हो गई ना, लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट। उसके बाद क्या है, लेफ्ट के साथ राइट लगा दिया, राइट के साथ लेफ्ट लगा दिया, समझ आ गई। ये 4 रोटेशन होती है जिसके थ्रू हम एवीएल ट्री के अंदर बैलेंसिंग करते हैं। दूसरी चीज, पता कैसे चलेगा कि बैलेंस है या अनबैलेंस है, ये आंसर आना चाहिए नोड का, लेकिन आंसर कैसे पता चलेगा कि ये नोड बैलेंस है या नहीं बैलेंस, हमें पता कैसे चलेगा ये आंसर ये आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके लिए एक सिंपल चीज करनी होती है। क्या करना होता है,
वो मैं भी आपको बता देता हूँ। ये मैं हटा रहा हूँ सारी की सारी चीज़ें, नोटबुक के अंदर नोट कर लो, सही है। फिर ये नहीं बोलना वीडियो लंबी हो गई, वीडियो लंबी होगी क्योंकि ये इसके अंदर 4 केसेस में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से चीज़ें नोट कर ली, अब मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। अब दोबारा इसको देखते हैं कि पता कैसे चलेगा हमारे पास कि आंसर ये 1 आ रहा है, 0 आ रहा है या -1 आ रहा है, ताकि हम उसके बाद ही तो बैलेंसिंग कर सकते हैं ना। जब तक ये नहीं पता होगा बैलेंस है नहीं बैलेंस, तो कैसे बैलेंसिंग शुरू करें। अब यहाँ पे ये जो नोट लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या है, ये रूट नोट है। अब ये रूट, यहाँ पे रूट नोट है और ये रूट नोट जो है कभी पेरेंट नोट बन जाएगा जब बीच में आ जाएगा। फर्स्ट करो यहाँ पर आ गया तो ये क्या बन गया हमारे पास, पेरेंट नोड बन गया। और ये वैसे भी पेरेंट नोड है, अब भले इसका ये लेफ्ट चाइल्ड ना हो राइट चाइल्ड तो है ना, ये पेरेंट है हमारे पास। अब ये क्या है, रूट नोड है, ये भी पेरेंट ही नोट होता है हमारे पास, लेकिन ये टॉप पे है सबसे पहले, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रूट नोड। इसको एक रिस्पेक्ट के थ्रू हम बोलते हैं कि भाई ये रूट नोड है जो कि टॉप पे है, तो इसका नाम इन्होंने अलग दे दिया कि ये रूट नोड है। इसी के थ्रू ही बाकी सारे के पेरेंट चाइल्ड बाकी सारा ये चीज़ें इसी के थ्रू जो है वो नीचे ब्रांचेस में डिवाइड है। तो ये हमारे पास होता है रूट नोड। अब अगर इसका अगर मैं वैल्यू निकालूं कि ये बैलेंस है या नहीं बैलेंस, तो इसको देखते हैं। तो एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि हमारे पास जो नंबरिंग होती है वो हम हाइट के थ्रू निकालते हैं, यानी इसमें मुख्तलिफ लेवल होते हैं, तो उस लेवल के थ्रू हम चीज़ों को करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये पहला लेवल है जिसको हम बोलते हैं 0। तो यहाँ पे काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, यानी पहला फ्लोर हो गया 0, ग्राउंड फ्लोर, सही है। उसके बाद हमारे पास ये दूसरा आ गया, तो ये दूसरा हमारे पास कहलाता है फर्स्ट फ्लोर। यहाँ से पहले लेवल शुरू हो गया। इसको फ्लोर नहीं बोलते, मैं खुद फ्लोर बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे ग्राउंड फ्लोर होता है ना, तो उसको हम काउंट नहीं करते, ग्राउंड बोलते हैं। तो वो हमारे पास क्या होता है, लेवल 0 होता है। यहाँ पर वो 0 से डिनोट करते हैं। सेम वही चीज़ है, बिल्डिंग ही है, बस 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, स्टार्ट, तो ये ग्राउंड फ्लोर। उसके बाद हमारे पास पहला लेवल आ गया तो हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सही है। बाजार वो क्या होता है, सेकंड होता है, लेकिन हमारे पास जो है काउंटिंग के थ्रू क्या है, जैसे ग्राउंड फ्लोर नीचे वाले को बोलते हैं, उसके बाद आता है फर्स्ट फ्लोर। तो इसी तरह लेवल 1 0 आते हैं पहले, फिर उसके बाद आते हैं लेवल 1। तो जैसे ही लेवल 1 आ गया उसके बाद क्या आता है नीचे, फिर तीसरे में डिवाइड हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, लेवल 3 कहलाएगा, सही है। और ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, सेकंड फ्लोर। फ्लोर की बात इसलिए समझा रहा हूँ ताकि समझ आ जाए, सही है। आप लोगों को समझ नहीं आती मेन चीज़ ये, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 होगा, ये 3 नहीं होगा, सही है, लेवल 2 और ये सेकंड फ्लोर। फ्लोर के थ्रू समझ आ गए ना चीज़। अब ये वही सेम चीज़ है, 0 से क्यों शुरू करते हैं, जैसे एरे में काउंटिंग 0 से क्यों शुरू करते हैं, ग्राउंड से क्यों शुरू करते हैं, बस वही सेम चीज़ है। बस किसी ने बोल दिया, अब यही रूल फॉलो होगा जो भी हो। लेवल 0 है, 1 है, 2 है, लेवल क्लियर हो गई चीज़, लेवल आ गई। अब कहानी समझ, अब मान के चलो इसका जो है लेफ्ट में पेरेंट बने, सॉरी लेफ्ट में चाइल्ड बने या राइट में बने, तो जब नीचे आएगा तो ये कौन सा फ्लोर बन जाएगा, फिर ये मजीद बन जाएगा, ये लेवल 3 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, थर्ड फ्लोर। ये फ्लोर वाली कहानी अब नहीं याद रखनी है समझाने के लिए, सही है। ये कौन सा लेवल बन जाएगा, फिर लेवल 3 बन जाएगा। अब जितने ज़्यादा लेवल उतनी ज़्यादा लंबी कहानी, लेवल वाली चीज़ समझ आ गई। अब आप इजीली निकाल सकते हो इन वैल्यूज़ को। अब इन वैल्यूज़ को कैसे लिखना है वो मैं भी समझा देता हूँ। अब चेक करते हैं भाई, ये एक ट्री उन्होंने बना के दे दिया या फिर हमने बनाया, जो भी हो उन्होंने वैल्यूज़ दे दी। अब हमको बोल रहे हैं चेक करो भाई इनकी वैल्यूज़ निकालो। शॉर्ट में कैसे पूछते हैं आपसे, 8, 9, 10 इस तरह का ट्री बना के दे देंगे। अब बोलेंगे भाई बताओ कि इनकी बैलेंसिंग वैल्यू कितनी है, बैलेंसिंग वैल्यू। अब इसी तरह का क्वेश्चन होता है, लेकिन मकसद उसका यही होता है कि बैलेंसिंग वैल्यू बताओ, इनकी वैल्यू क्या है। यानी 8 पे, 9 पे, 10 पे दोबारा ये ट्री ड्रॉ करना होता है। तो मैं दोबारा ट्री ड्रॉ कर देता हूँ। 8 ये आपने करना होगा, पेंट के अंदर जाके बनाओगे पेपर के अंदर, 8, 9, 10 दोबारा ट्री को ड्रॉ करोगे, सही है। इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अब आपको बैलेंसिंग वैल्यूज निकालनी है। तो 8 की मैं निकालूंगा। 8 की कैसे निकालूंगा, यहाँ से मैं ये चेंज कर देता हूँ कर्सर ताकि आपको समझ में आए। अब ये मैंने कर दिया। अब मैंने बताना है कि 8, तो 8 को फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, जिस नोट का भी बनाना है आपने, जिस नोट का भी बैलेंसिंग वैल्यू निकालनी है आपने, कि वो बैलेंस है अनबैलेंस है, वो वैल्यू निकालनी है हमने किस तरह से, कि लेफ्ट में से राइट को माइनस कर देना है। लेफ्ट लेवल में से राइट के लेवल को माइनस कर देना है, तो जो आंसर आएगा वो नोड की वैल्यू होगी। समझ आ गई। लेफ्ट लेवल में से राइट के लेवल को माइनस कर देना है, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास नोड की वैल्यू होगी। और वो जो वैल्यू है अगर वो इनमें से है तो ट्री बैलेंस है, यानी सॉरी ट्री नहीं, वो नोड बैलेंस है। अगर ये वैल्यूज नहीं है तो वो अनबैलेंस है, और हमने उस नोड को बैलेंस करना होता है। चीज समझ आ गई। अब देखते हैं वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो वैल्यू के मैंने क्या कहा, नोड कौन सा है, 8 है, तो मैंने नोड वैसे यहाँ पे लिख दिया। इतनी लंबी लिखने की जरूरत नहीं होती कहानी, लेकिन आपको समझाने के लिए पहली दफा करना पड़ेगा। अब लेफ्ट लेवल कौन सा है 8 का, लेफ्ट पे कुछ नहीं है, कोई भी लेवल नहीं है। लेफ्ट साइड देखो खाली पड़ी हुई है, अगर होता तो यहाँ पे बनता, उसके बाद इसका बनता, उसका बनता, तो कहानी होती, लेकिन लेफ्ट पे कुछ भी नहीं है, 0 है। तो लेफ्ट लेवल मैंने 0 लिख दिया। बीच में माइनस फॉर्मूले का आएगा, सही है, माइनस फॉर्मूले का आ गया।
उसके बाद राइट पे लेवल कितने हैं, ये 0 लेवल हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल। तो राइट पे कितने लेवल हैं, 2 लेवल है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 - 2। तो अब 0 - 2 कर देंगे मैथ के अंदर तो क्या आएगा, 0 में से 2 निकालेंगे तो -2 ही एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, -2 आ गई। यहाँ पे हम दोबारा से लिख देते हैं अच्छे से। तो 8 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -2 आ गई। लेकिन ये जो 8 है इसका मतलब क्या हो गया, ये अनबैलेंस है। 8 हमारे पास अनबैलेंस है। क्यों अनबैलेंस है, क्यों भाई, क्योंकि -2 आ रहा है। इन तीनों में से कोई भी वैल्यू का आंसर नहीं आ रहा। अगर इनमें से कोई आता तो ये हमारे पास बैलेंस कहलाता। लेकिन फिलहाल अभी 8 जो है वो हमारे पास अनबैलेंस है। इसको हमने बैलेंस करना है एवीएल ट्री के थ्रू। सही है, एवीएल जो हमारे पास रोटेशन होती है उनके थ्रू जो केसेस हैं वो हम लगाएंगे। अब यहाँ पे तो मैंने लिख दिया कि राइट का केस है, लेकिन आपको ये खुद से लिखना पड़ेगा। खुद से लिखने की जरूरत है, लिखो नहीं लिखना नहीं लिखो। अब हमने क्या करना था, मैंने कहा अगर शॉर्ट में पूछते हैं तो आपने वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू मैं पहले समझा देता हूँ। अब दोबारा उस एवीएल के अंदर रोटेशन में बैलेंसिंग में जा रहा हूँ मैं, तो बैलेंसिंग में मैं फिलहाल नहीं जाता। मेरा काम क्या है, शॉर्ट के अंदर अगर पूछे इस तरह का ट्री बना होगा 8, 9, 10, आपने उसकी वैल्यू बतानी है, बैलेंसिंग वैल्यू। इसकी -2 निकली। अब अगर 9 की निकालना चाहूंगा तो लेफ्ट पे कौन है, अब ऊपर वाले को भूल जाओ, ऊपर वाला भूल जाओ। अब 9 पेरेंट बन चुका है, बड़ा हो गया। सही है, अब इसकी सुनो। अब ये 9 है, इसके लेफ्ट में क्या है, कुछ भी नहीं है। तो क्या लिख दूंगा, 0 माइनस राइट पे कौन सा है, एक हमारे पास लेवल है, यहाँ से 0 होगा। जिससे कर रहे हो आप वो फिर 0 बन जाएगा। उसके बाद जो दूसरा लेवल होगा वो फिर 1 होगा। इस तरह काउंटिंग आपने करनी है। अब ऊपर से करोगे तो लेवल 0 नोड वाला होगा। अब बीच में करोगे तो जो पेरेंट नोड होगा वो 0 लेवल होगा। तो 0 लेवल के बाद क्या आ गया, 1 आ गया। तो 0 में से 1 निकाला, क्या हो जाएगा, -1 आंसर आ जाएगा। तो 9 की बैलेंसिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, जो कि हमारे पास बैलेंस है। तो 9 मैंने लिख दिया कि भाई 9 बैलेंस है, 8 अनबैलेंस है। इसी तरह 10 की अगर मैं निकालूं तो 10 अब पेरेंट बन चुका है और इसकी वैल्यू क्या होगी, सॉरी लेवल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि मैं यहाँ से अभी शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ से 0 हो गया और इसके लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है। तो 0 - 0 क्या होता है, 0 होता है। और ये भी एक तरह से बैलेंस है। और इस पे आपने ज्यादा टाइम नहीं लगाना कि बैलेंस है नहीं बैलेंस है, साफ नजर आएगा। राइट लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, बैलेंस है, कहानी खत्म। एक साइड पे है, दूसरी साइड पे नहीं है, बैलेंस है, करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जब हमारे पास वैल्यूज इस तरह की बढ़ जाए, ऊपर की तरफ बढ़ जाए, अगर इसका चाइल्ड होता, मान के चलो इसका भी चाइल्ड होता, तो क्या होता, इस 9 के क्या बैलेंसिंग फैक्टर होता, 1 - 1 0। तो वो हमारे पास वो भी बैलेंस हो गया। चीज समझ आ गई, ये करना होता है। अब आपने क्या करना होगा, आपको बोले कि भाई 8, 9, 10 इस तरह का बना हुआ है। अब आपने क्या करना है, शॉर्ट में। अब हमारे पास सब चीजें हो गई। अब मैं यहाँ पे आपको इजीली आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ। आपने क्या करना है, दोबारा से जाने पेंट के अंदर, और पेंट के अंदर जाके आपने ये ट्री दोबारा बना देना है। क्योंकि आपको क्या कहा था कि भाई आप बैलेंसिंग वैल्यूज बताओ इन तीनों की, 8, 9 और 10। इसी तरह आपने बना लिया दोबारा ट्री। अब क्या करोगे, 8 की जगह क्या लिखोगे, 0 - 1 और 2। 0 - 2 कितना हो गया, -2। सही है, लिख दिया। उसके बाद 9 का क्या वैल्यू आप लिखोगे, तो 9 की हमारे पास लेफ्ट पे कितनी है, 0 फिर -1। 0 - 1 कितना हो गया, -1। सही है, ये इनकी वैल्यूज आपने लिख दी। एज इट इज इस तरह से आपने लिख देना है, या फिर डायरेक्ट -2 लिख दो, -1 लिख दो, वो भी परफेक्ट है। लेकिन अगर इस तरह लिखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। टीचर को पता होगा भाई इसने यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लगाया, तो फॉर्मूला लगाओ, बेहतर है। अब 10 की लगाओगे आप तो 0 - 0, लेफ्ट राइट पे कुछ नहीं है, 0 0, और आंसर क्या आएगा, 0 में से 0 निकालोगे तो 0 आएगा, माइनस नहीं आएगा। सही है, ये नहीं लिखना था माइनस। तो 0 में से 0 निकालते हैं तो 0 आता है, कोई साइन नहीं लगाना। चीजें क्लियर हो गई, -2 -1 और 0। अब ये हमारे पास शॉर्ट का क्वेश्चन इतना सही पूछते हैं और ये आपका हो गया। चीजें क्लियर हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं, अपने केसेस को देखते हैं। तो केस नंबर 1 यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कौन सा केस आ चुका है, 8, 9, 10, ये हमारे पास ट्री बना हुआ आ गया। अब ये ट्री बना हुआ आ गया। अब ये हमारे पास अगर शॉर्ट में पूछते हैं तो इतना ही पूछेंगे, आपको बोलेंगे इसको बैलेंस करो, एवीएल के मुताबिक इसको बैलेंस करो, कौन सी रोटेशन लगेगी लगाओ, लेकिन इसको बैलेंस करो और फाइनल ट्री बना के दिखा दो। अब ये हमारे पास बना हुआ है, अब हमने इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कौन सा वाला है। तो हमारे पास 4 केसेस हैं, सबसे पहले हमने उनको डिस्कस करना है, उनके मुताबिक ही हमने इस ट्री को बैलेंस करना है। पहले देखते हैं उन चारों केसेस में से कौन सा है। अब मैं दोबारा नहीं लगाऊंगा क्योंकि अब याद होना चाहिए आपको, लेफ्ट लेफ्ट होता है, लेफ्ट राइट होता है, सही है, राइट राइट होता है और राइट लेफ्ट होता है। ऊपर नीचे लिख दो, मसला नहीं है, बस नाम याद होना चाहिए। अब लेफ्ट लेफ्ट के अंदर, राइट राइट के अंदर कितनी रोटेशन लगती है, 1 रोटेशन लगती है, सही है। और लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट के अंदर 2 रोटेशन लगती है। 2 रोटेशन का मतलब है 2 दफा हम इस ट्री को छेड़ते हैं, उसके बाद हमारे पास बैलेंस होता है। और लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट में कितनी दफा छेड़ते हैं, 1 दफा छेड़ते हैं और ट्री बैलेंस हो जाता है। चीजें क्लियर हो गई। अब देखते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास जो ट्री बना हुआ है 8, 9, 10। अब इसको मैं देखता हूँ कि हमारे पास वैल्यूज क्या आ रही हैं। तो 8 पे कितनी आ रही थी,
1 और 2, तो -2 आ रही थी, सही है। यहाँ पे कितनी आ रही थी, -1 आ रही थी, तो यहाँ पे आ रही थी 0। अब अनबैलेंस कौन है, ये 8 अनबैलेंस है, 8 को हमने बैलेंस करना है, बाकी ये दोनों बैलेंस है। क्यों बैलेंस है, यहाँ पे वैल्यूज यही आ रही है, तो ये बैलेंस है। अब 8 अनबैलेंस है। अब यहाँ पे चीजें क्लियर होगी, मैं रुक जाऊंगा भाई, इसके अंदर एवीएल की जरूरत है, यहाँ पे मसला हो रहा है। अब कौन सा मसला हो रहा है, अब वो हमने देखना है कौन से केस के थ्रू मैं इसको बैलेंस करता हूँ। अब इसको मैंने बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये कौन सा हमारे पास केस है उसको पहले देखेंगे। अब ये कौन सा केस बन रहा है, अब 8 का जो चाइल्ड है वो किसकी तरफ बन रहा है, राइट की तरफ बन रहा है, तो मैं क्या लिख दूंगा, राइट। उसके बाद दूसरे को देखेंगे, वो कौन सा बन रहा है, वो भी है राइट। तो ये कौन सी केस हो गई, राइट केस हो गया, जो कि यहाँ पे मैंने आर लिखा हुआ है। तो आर केस के अंदर हमारे पास एक रोटेशन लगती है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। राइट और लेफ्ट के अंदर एक रोटेशन लगती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक रोटेशन लगेगी वो कौन सी लग रही है, राइट की लग रही है। तो यहाँ पे राइट के लिए हमने क्या करना होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो राइट के अंदर याद रहे हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज हम घूमते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज हम जो है घूमते हैं। अब कैसे घूमते हैं, क्यों घूमते हैं वो भी बता देता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है यूं करके घूमते हैं, यानी राइट टू लेफ्ट घूमते हैं। अब राइट टू लेफ्ट कैसे घूमेंगे, अब जहां पे मसला है, यहाँ पे मसला है ना, यहाँ पे अपने पेंसिल रख देना है, सही है। यहाँ पे पेंसिल रख देना है और यहाँ पे अपने कंपास रख देना है, सही है। कंपास का पॉइंट यहाँ पे रख देना है और पेंसिल वाला जो पेंसिल हमारे पास जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे रख देना है और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। राइट के अंदर हम एंटी क्लॉक घूमते हैं और एंटी क्लॉक का मतलब होता है राइट टू लेफ्ट घूमते हैं। और राइट टू लेफ्ट घूम रहे हैं तो हमारे पास जो मेन मसला है जिसके अंदर जो कि अनबैलेंस है, उसके अंदर आपने अपना पेंसिल रख देना है। पेंसिल वाली साइड यहाँ पे रखेंगे और कंपास वाली जो साइड है, जो पिन होगा हमारे पास, वो यहाँ पे रख देना है और इसको नीचे की तरफ घुमा देना है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यही होता है राइट टू लेफ्ट। अब जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा तो ये उठ के नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 10 के लेफ्ट में आ जाएगा, सही है। 8 यहाँ पर आ जाएगा, सही है। 8 यहाँ पे आ जाएगा और ये 9 जो है वो ऊपर चला जाएगा, बल्कि ये अपनी जगह पे ही होगा, बस ये 8 उठ के नीचे आ जाएगा इधर, सही है 8। तो ये इस तरह से बन जाएगा ट्री। जो हमारे पास जो नया ट्री बनेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का सिचुएशन में बोल रहा हूँ। ये पेंसिल वाली साइड यहाँ पे आ गई, अब इसको अपने 8 को नीचे घुमा देना है, तो अब ये फाइनल ट्री हमारे पास बनेगा। अब वो हमारे पास बैलेंस ट्री हमने बना लिया। अब राइट के अंदर मैंने क्या बताया था आपको कि एक रोटेशन लगती है, तो एक रोटेशन मैंने दी जो कि एंटी क्लॉकवाइज थी, राइट था, और हमारे पास ट्री बैलेंस हो जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ बैलेंस कैसे होगा। जब ये 8 नीचे आएगा तो 10 के सामने आ जाएगा, तो एक हमारे पास यहाँ पर 8 आ जाएगा और 10 तो ऑलरेडी अपनी जगह पे है और 9 जो है वो अब क्या बन जाएगा, पेरेंट बन जाएगा, सही है। 9 जो है वो पेरेंट बन जाएगा। अब ये जब खुद करोगे आप चीजें समझ आ जाएगी। अभी जिसको समझ नहीं आ रही बस देखते जाओ कि क्या काम है। 8 उठ के नीचे आ गया और 9 जो है इसका पेरेंट बन गया। समझ रहे हो ना, चीजें समझ आ गई। अब दोबारा मैं नहीं समझाऊंगा, चीज समझ आ गई। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, बैलेंसिंग वैल्यू। अब मैं 9 की अगर वैल्यू निकालूं तो क्या होगी, लेफ्ट माइनस राइट, तो लेफ्ट पे भी 1 है, राइट पे भी 1 है, तो क्या आएगा 1 माइनस 1 0। और इन दोनों का हमारे पास क्या है, लेफ्ट राइट पे कुछ नहीं है तो 0, इसका भी लेफ्ट राइट पे कुछ नहीं है 0। अब ये ट्री हम कह सकते हैं कि बैलेंस है। 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, जरूरी नहीं है आपका 0 आना चाहिए। 0 अगर आ रहा है फिर भी बैलेंस है, अगर 1 आ रहा है फिर भी बैलेंस कहलाएगा, अगर -1 आ रहा है फिर भी बैलेंस कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो सिचुएशन थी, जो ट्री बना हुआ था, उसके अंदर हमारे पास ये बैलेंस हो चुका है। अब ये हमारे पास बैलेंसिंग फॉर्म थी। अगर शॉर्ट में पूछते हैं आपसे तो इस तरह का ट्री, छोटे छोटे ट्री आपको बना के देंगे, बोलेंगे इसको बैलेंस करके दिखाओ ना, सही है, बैलेंस करके दिखाओ। तो अगर शॉर्ट में पूछते हैं तो ऐसे पूछेंगे, अगर लॉन्ग में पूछ रहे हैं तो आपको बोलेंगे एवीएल ट्री के थ्रू बैलेंसिंग ट्री बनाओ, सही है। वो किस तरह से होगा, ज्यादा वैल्यूज होंगी, 8 9 10 12 13 इस तरह का, या फिर बना बनाया ट्री दे देंगे, बोलेंगे इसको इंसर्ट करो और इसको बैलेंस करते जाओ। बैलेंसिंग कैसे होगी, वही सेम प्रोसीजर होगा। अब यही 3 जो है किसी ट्री के बीच में दे देंगे। मान के चलो इधर मैंने कुछ और लिख दिया, इधर मेरे ख्याल में इधर आ गया, ये आ गया। अब ये इस तरह का ट्री बना हुआ है या फिर इस तरह का बना हुआ है, आपको बोलेंगे अब ये जो 8 9 10 है ना, अब इसको बैलेंस करके दिखाओ। या फिर आपको बोलेंगे ये पूरा का पूरा ट्री बना हुआ है, उसके अंदर 9 इंसर्ट करो, तो 9 आप इंसर्ट करोगे, आप ऊपर वाले इसको भूल जाओ। 9 इंसर्ट किया, ऊपर देखो बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये वाला जो बंदा है ये अनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा, -2 आ जाएगा। तो ये जो अनबैलेंस हो रहा है, सॉरी -2 नहीं आएगा, क्योंकि इसके लेफ्ट में 1 है, राइट में 2 है, तो 1 - 2 होगा तो 1 आएगा। लेकिन मान के चलो इधर भी कुछ नहीं है, सही है, इधर कुछ नहीं है। अब ये हमारे पास मैन है और इसका ये चाइल्ड हो गया और ये चाइल्ड हो गया, तो ये 2 चाइल्ड है। अब अगर मैं देखूं तो ये दोनों एक ही लेफ्ट पे है, सही है, सॉरी राइट साइड पे है दोनों। अगर ये दोनों राइट साइड पे हमारे पास, तो राइट वाला केस आप लगाओगे, इसको बैलेंस कर दोगे। अब 9 के बाद आपको बोले एक और लेफ्ट चाइल्ड इंसर्ट करो या फिर एक और इंसर्ट करो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे,
तो वो 10 यहाँ पे आपने लिख दिया। अब वो उस तरह से आपने डिटेल में इस तरह से आपने एवीएल ट्री बनाना होता है, उसके अंदर वैल्यूज लगानी होती है, डिलीट भी करनी होती है, उसके मुताबिक आपने बैलेंसिंग के रूल्स को लेके चलना होता है। तो यहाँ पे पहला रूल मैं डिस्कस कर चुका हूँ जो कि हमारे पास था राइट रूल। राइट जब भी इस तरह की सिचुएशन बनेगी राइट को उसको आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है और उसके बाद वो आपके पास बैलेंस हो जाएगा, और करके भी दिखा दिया है। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास राइट के बाद हमारे पास जो है वो हमारे पास है एवीएल का लेफ्ट वाली सिचुएशन। अब इस तरह का ट्री जब भी आपके पास बने, अब ये आपके पास इतना ही नहीं होगा, ये आपके पास क्वेश्चन के अंदर ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हुआ होगा। ऐसे आपको बना बनाया नहीं मिलेगा कि लेफ्ट लिखा हुआ है सब कुछ। ये शॉर्ट में अगर पूछें तो इस तरह का बना हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट नहीं लिखा होगा, ये आपने खुद देखना है। अब पता कैसे चलता है लेफ्ट है, क्योंकि ये लेफ्ट में आ रहा है तो लेफ्ट में लिख दिया, फिर लेफ्ट में आ रहा है तो लेफ्ट में लिख दिया, तो ये लेफ्ट कहलाते हैं। अब लेफ्ट के अंदर भी हमारे पास एक रोटेशन लगती है, और एक रोटेशन का मतलब होता है एक ही रोटेशन दूंगा तो ट्री बैलेंस हो जाएगा अगर अनबैलेंस है इनिशियली। अब देखते हैं कि अनबैलेंस है या नहीं। अगर मैं 10 नोट की बात करूं तो लेफ्ट में कितने लेवल हैं, 1 और 2 लेवल हैं, तो मैं 2 लिख दूंगा। राइट पे कुछ भी नहीं है तो 2 में से 0 निकाला तो 2 आंसर आया। इसका मतलब है 10 जो है वो अनबैलेंस है, 10 जो है वो अनबैलेंस है। 9 की अगर बात करूं तो लेफ्ट पे 1 है और राइट पे कुछ भी नहीं है, तो 1 माइनस 0 कितना होता है, 1 होता है। और ये तो ऑटोमेटिक लेफ्ट पे भी नहीं है राइट पे भी नहीं है, तो 0 माइनस क्या होता है, 0 होता है। बैलेंस किसको करना है, 10 को बैलेंस करना है, तो 10 को भी बैलेंस करते हैं। और अगर मैं देखूं तो इस तरह से, अब 10 को अगर मैंने बैलेंस करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अब ये इसको देखूंगा ये कौन सी सिचुएशन है, तो ये हमारे पास है लेफ्ट सिचुएशन है, क्योंकि दोनों हमारे पास जो चाइल्ड नोट्स है वो किस पे बन रही है, लेफ्ट पे बन रही है। और लेफ्ट के अंदर हम कौन सी हमारे पास जो है वो रोटेशन करते हैं, वो हमारे पास करते हैं क्लॉकवाइज आपने अपने उसको घुमाना होता है। और रोटेशन कितनी देनी होगी, एक रोटेशन देनी होती है हमारे पास, क्योंकि ये लेफ्ट है। तो एक रोटेशन दूंगा मैं, तो वो रोटेशन कौन सी होगी, क्लॉकवाइज होगी। और क्लॉकवाइज का मतलब होता है आपने कंपास यूं रखना होता है, पॉइंट की तरफ जाना होता है, लेफ्ट की तरफ पहले घूमे थे, ये चीज आपने याद रखनी होती है। राइट के अंदर हम किस में घूमते हैं, इस तरफ घूमते हैं, लेकिन जो हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन होती है उसके अंदर हम किस लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट आपने मूव करना होता है। सेम वही कंपास वाला रूल है। अब लेफ्ट है, मैंने कंपास यहाँ पे रखा, अनबैलेंस कौन सा था, ये था, तो पेंसिल वाली साइड यहाँ पे रखी, पेंसिल वाली साइड उस पे रखी जो कि अनबैलेंस है। और दूसरी जो हमारे पास जो कंपास का जो मेन दूसरा पॉइंट है हमारे पास, उसको दूसरे वाले पॉइंट पे रख दिया। अब दूसरे वाले पॉइंट पे रख दिया, इसको मैंने घुमाया नीचे। अब जैसे ही मैं घुमाता हूँ लेफ्ट वाली कंडीशन के अंदर, जैसे ही घुमाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 9 हमारे पास वैसे ही अपनी जगह पे होगा, 10 नीचे आ जाएगा, और 8 भी अपनी जगह पे है, और 10 भी अपनी जगह पे आ जाएगा, और ये हमारे पास बैलेंस हो जाएगा। कैसे बैलेंस होगा, अब 9 का अगर हम निकालें तो क्या होगा, 1 माइनस 1 क्या होता है, 0, और इन दोनों का तो 0 माइनस 0 और 0 माइनस 0 क्या होता है, 0 ही होता है। इन दोनों में मैं लिख दूंगा, ट्री बैलेंस हो चुका है। अब ये कौन सी कंडीशन थी, लेफ्ट और राइट, ये दोनों कंडीशन में डिस्कस अब कर चुका हूं। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंडीशन कौन सी होती है। अब नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास आती है, अब ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है, राइट लेफ्ट कंडीशन आ गई। अब राइट लेफ्ट कंडीशन के अंदर हमारे पास कितनी रोटेशन लगेगी, 2 रोटेशन लगेगी। अब इसको मैं जल्दी भगाऊंगा, अब टाइम नहीं है। राइट लेफ्ट के अंदर हमारे पास कितनी कंडीशन होती है, दो रोटेशन लगती है राइट लेफ्ट को अगर हमने बैलेंस करना होता है। तो एक चीज आपने याद रखनी है कि जब भी हमने राइट लेफ्ट को बैलेंस करना होता है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो पहली रोटेशन लगती है वो कौन सी लगती है, कि जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है, पहले राइट है ना, उसको हमने राइट में कन्वर्ट कर देना होता है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि राइट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। राइट को किस तरह से करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो राइट को हम किस तरह करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जब हमारे पास दूसरा केस होता है, यानी अगर ये राइट लेफ्ट की जगह लेफ्ट आ जाते हैं, तो उसके अंदर भी हमारे पास 2 रोटेशन लगती है। और वो 2 रोटेशन कौन सी होती है, पहली रोटेशन हम लगाते हैं, पहले ये लेफ्ट राइट होगा, सही है, लेफ्ट राइट के अंदर हमारे पास 2 रोटेशन होगी। जैसे राइट लेफ्ट है उसी तरह लेफ्ट राइट भी है, तो उसके अंदर भी 2 रोटेशन होती है। पहली रोटेशन कौन सी होती है, अगर पहले लेफ्ट आ रहा है तो वो हमारे पास उसको हमने लेफ्ट में कन्वर्ट कर देना है। और दूसरी कंडीशन कौन सी होगी, लेफ्ट के अंदर, वो उसको हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट घुमाते हैं। सही है, राइट लेफ्ट को समझो पहले, राइट को और लेफ्ट को, इन दोनों को समझो जो पहले मैं बता चुका हूँ। जब ये समझ जाओगे ये दोनों कंडीशन खुद ही समझ आ जाएंगी, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। सही है, अब हम इसको बैलेंसिंग करते हैं, देखते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा राइट लेफ्ट है या नहीं। अब ये ट्री बना हुआ आ गया, अब आपको पता कैसे चलेगा, अब ये इसको हम बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। अब लेफ्ट पे कौन है हमारे पास, लेफ्ट पे कुछ भी नहीं है, लेफ्ट पे 0 है। राइट पे कौन है, 1 है। उसके बाद क्या आ गया, 2 आ गया। सॉरी, ये राइट पे और ये लेफ्ट पे।
लेकिन हमने इसका निकालना है ना, इसके लेफ्ट पे कुछ नहीं है, इसके लेफ्ट पे कुछ नहीं है, तो ये लेफ्ट पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे। और राइट वाली साइड पे कौन है, 1 है, राइट वाली साइड पे हम बोलते हैं, या फिर लेवल, लेवल हमारे पास बेस्ट है। लेवल क्या आ गया, 0 लेवल, 1 लेवल और ये 2 लेवल, सॉरी 2 इसको बोल रहा हूँ, लेकिन ये हमारे पास क्या आएगा, 1 और 2, इस तरह से आएगा, 0 1 और 2। तो ये हमारे पास 0 लेवल, 1 लेवल और 2 लेवल। तो लेफ्ट पे कोई लेवल नहीं है तो 0 आ जाएगा, माइनस 1 और 2, तो 2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -2 आएगा। तो इसका मतलब है 10 जो है वो अनबैलेंस है, -2 नहीं आना चाहिए, इनमें से कोई आता तो बैलेंस होता। अब ये -2 आ गया तो ये क्या है, अनबैलेंस हो गया। अब जैसे ये अनबैलेंस हो गया, अब हमने इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए अब हमने क्या करना है, वो सिस्टम करना है पूरा का पूरा। अब ये जो 12 है, अब ये बैलेंस है, अब दोबारा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसको करो, लेफ्ट पे कितना है, 1 है, माइनस करो 0 तो 1 आ जाएगा, तो ये बैलेंस हो गया। अब ये 0 है, राइट लेफ्ट पे कुछ नहीं है, समझ आ गई ना, वो अब डिटेल में नहीं जाएंगे, अब होगी सारी की सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। अब हमने इसको बैलेंस करना है, तो ये कौन सा है हमारे पास, पहले ये नोड जा रहा है इधर, तो ये क्या आ गया, इसका चाइल्ड आ गया राइट पे। उसके बाद जो दूसरा आ रहा है वो किस में जा रहा है, लेफ्ट सिचुएशन में जा रहा है। अब ये कौन सी सिचुएशन हो गई, पहले राइट में है फिर लेफ्ट में है, तो ये राइट लेफ्ट कंडीशन हो गई। राइट लेफ्ट कंडीशन में 2 रोटेशन लगती है, और 2 रोटेशन कौन सी होती है, सबसे पहले जो हमारे पास अगर आर आ रहा है तो पहली सिचुएशन में हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन में इसको हमने आर बना देना है। आर बनाने के लिए अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना होता है, अब हमने जो करना होता है अब वो अपने गौर से सुन लेना है। अब जहाँ पे आर बन रहा है, जहाँ पे आर बन रहा है उस जगह पे आपने अपना मेन पॉइंट रख देना है, और पेंसिल वाली पॉइंट यहाँ पे आपने रख देनी है, समझ आ गई। जो मेन पॉइंट बन रहा है जहाँ पे आर का, वहाँ पे अपने जो है आपने कंपास रख दिया। उसके बाद पेंसिल वाली साइड जो है वो आपने 11 पर रख देनी है। राइट साइड पे आपने कंपास वाली साइड रख दी, और दूसरे साइड पे आपने यानी पेन वाली साइड रख दी। अब दोनों पी से शुरू होते हैं, क्या करें, पेन वाली साइड आपने यहाँ पे रख दी और पेंसिल वाली साइड आपने 11 पे रख दी, और 11 को घुमा के इधर ले आए, सही है। अब मैं कैसे घुमाऊँ इसको, अब ऐसे समझो, आप यू जो यहाँ पे है, इसको आपने ये कंपास की जो पिन वाली पॉइंट है, इसको आपने यहाँ रखा, इसको यहाँ से खींच के लेके अपनी जगह पे आए और खुद नीचे चले गए। समझ आ गई कैसे होगा, 10 अपनी जगह पे है, आपने इसको राइट बनाना है ना, तो 12 की जगह क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और 12 जो है वो नीचे इसी तरह से राइट साइड पे चला जाएगा। अब ये क्या बन गया, ये राइट कंडीशन बन गई। अब राइट कंडीशन बन गई, अब इसको बैलेंस करके दिखाता हूँ, इस तरह से बन जाएगा। जैसे ही आप जो है राइट लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करते हो तो इस तरह का बन जाएगा राइट। अब जैसे ही राइट बन गया, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या थी, अब राइट को किस तरह से बैलेंस करते हैं। तो राइट को मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि हमारे पास वो क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो यहाँ पे मैंने अपना कैंपस रखा। अब दोबारा पिछली गानी चलेगी राइट वाली। राइट में क्या होता है, अब जो इफेक्ट हो रहा है वहाँ पे पेंसिल रखा, सही है, पेंसिल रखा, क्योंकि अब ये कौन बन गया, अब ये हमारे पास मेन नोड बन गया। तो मेन नोड पे कौन सी साइड लगेगी, पेंसिल वाली साइड लगेगी, और एंटी क्लॉकवाइज में यूं घूमते हैं, सही है, राइट टू लेफ्ट घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज में। अब जैसे ही मैं यहाँ पे रखूंगा पेंसिल वाली साइड, इसको नीचे घुमाऊंगा, 11 ऊपर आ जाएगा, मेन नोड बन जाएगा, और ये 10 जो है वो हमारे पास ऊपर से नीचे जब आएगा तो ये लेफ्ट में चाइल्ड बन जाएगा, ये राइट चाइल्ड बन जाएगा, और ये हमारे पास मेन नोड बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये भी बैलेंस हो गया। अब कैसे पता चला, 11 की अगर वैल्यू निकालता हूँ तो 1 - 1 लेफ्ट राइट, एक लेवल इधर है एक लेवल इधर है, तो लेफ्ट 1 - 1 क्या होता है, 0, और ये दोनों तो ऑलरेडी 0 है। तो ये एवीएल ट्री का हमारे पास कौन सी कंडीशन हो गई, राइट लेफ्ट की केस भी हमने डिस्कस कर लिया। अब तक हमने कौन कौन से केसेस डिस्कस किए, लेफ्ट राइट, इन दोनों को किया। उसके बाद हमने कौन सा केस किया, राइट लेफ्ट। अब जो बचा है हमारे पास वो है लेफ्ट राइट। अब इसको केस को भी डिस्कस करते हैं। अब लेफ्ट राइट का केस किस तरह से हमारे पास आते हैं, उसके अंदर हमने इस तरह से डिस्कस करने हैं और इसको डिस्कस करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन जब भी आपके पास बन जाए कि पहले लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं उसके बाद राइट की तरफ जा रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे पास लेफ्ट राइट कंडीशन लगती है। और वो लेफ्ट राइट कंडीशन कौन सी होती है हमारे पास, लेफ्ट राइट को सबसे पहले हमने लेफ्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। लेफ्ट के अंदर करेंगे तो आपने कर्सर अपना पेन यहाँ पे रखनी है और पेंसिल यहाँ पे रखना है। इसको नीचे लेके चले जाएंगे, 10 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, और 9 के बाद नीचे आ जाएगा 8। तो इस तरह से जब हमारे पास लेफ्ट कंडीशन बन जाती है उसके बाद ही हम इसको लेफ्ट को कन्वर्ट करते हैं। और जैसे ही आप लेफ्ट को कन्वर्ट करोगे उसके बाद हमारे पास जो है वो ट्री जो है वो बैलेंस हो जाएगा। अब इस तरह लेफ्ट आ गया, उसके बाद हमारे पास ये यहाँ पर बैलेंस हो चुका है, 9 ऊपर चला जाएगा और 8 और 10 यहाँ पर आ जाएगा।